जिनकी शादी नहीं भाई, वो सुनो, अभी जो जो बदलना हो, देश बदलना, राष्ट्र बदलना, हिंदू राष्ट्र बनाना, जो जो बनाना हो, शादी के बाद तुम टीवी का चैनल नहीं बदल पाओगे। अब जिनकी हो गई उनसे पूछ लो भाई, अगल बगल पूछ लो। आज ये ठीक है, इमरजेंसी केस वाले नहीं बोलेंगे, जिनका इमरजेंसी केस होगा वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें डर होगा, क्योंकि धर्मपत्नी बगल में होगी या यहां बैठी होगी। बोले कौन, घर जाके रोटी किसे मिलेगी वरना। तो लेकिन युवाओं से कहना है, युवा का उल्टा क्या होता है? युवा का उल्टा होता है वायु। और कितनी अच्छी बात, युवा का उल्टा है वायु। और वायु मतलब पवन, और हमारे हनुमान जी भी पवन पुत्र है। युवा का मतलब वायु, उल्टा युवा का उल्टा वायु मतलब पवन, और पवन हमारे पवन पुत्र अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, हमारे हनुमान जी भी पवन पुत्र हैं। तो अब भारत के पागलों जितने युवा हैं, अपने मस्तक पर तिलक लगाओ, अपने बाहर राम नाम का झंडा गाड़ो और भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाओ। और जो राम का नहीं वो किसी, जो राम के नहीं उनकी ठटरी बरे हैं। एक बात और, बेंगलोर में जितने यहां बैठे हैं, तुम केवल शपथ खाकर यहां से जाओ कि हम प्रतिदिन तिलक लगाएंगे। जिस दिन यहां 50,000 20,000 तो होंगे ही बाहर भीतर मिलाकर, इतने लोग जितने हैं, आप लोग ही बेंगलुरु में मस्तक पर तिलक लगाकर रोडों पर, सड़कों पर, दुकानों पर, महलों में, मॉलों में, आप अपने ऑफिस में, टेम्पू पर, टैक्सी पर, रेल पर, गाड़ी पर जाकर निकलो। निश्चित रूप से तुमको देखकर भारत हिंदू राष्ट्र का उदय होगा। लेकिन विचित्र बात है, अपने घर के बगल में सब सुभाष चंद्र बोस चाहते हैं, अपने घर में कोई नहीं चाहता है। बगल में क्यों? सेल्फी लेने के काम आएगा। स्थान पर बैठकर 40 दिन तक जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हमारे पूज्यपाद गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा का कहना है कि 40 दिन के अंदर श्री हनुमान जी बटुक रूप में, ब्राह्मण रूप में आकर के दर्शन देते हैं। हाँ। और आज दर्शन से कथा प्रारंभ हुई, तो आपको अब हम 6वां दर्शन बटुक हनुमान जी का बताते हैं। जब राम जी से मिलने के लिए श्री हनुमान जी ऋषमुख पर्वत से सुग्रीव जी के कहने पर नीचे आए, तब ब्राह्मण वेश धारण करके आए। तो बाल हनुमान, वृद्ध हनुमान, लाल हनुमान, काले हनुमान, डॉक्टर हनुमान, जज हनुमान, और ये हनुमान जी का बटुक हनुमान दर्शन हो गया। यहां हनुमान जी बटुक बन गए। तो जो 7 बार जो 100 बार श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़, पाठ छोड़ो नहीं कर पा रहे, आप कलयुग में श्री हनुमान जी की पूजा और उन पर निष्ठा रखना शुरू करो। राजस्थान के एक आचार्य कथा व्यास, यही कोई 100 साल पहले कथा करते थे। उनकी आदत थी कि जब भी वो कथा करने बैठते थे तो एक चौकी लगा देते थे और कथा प्रारंभ करने के पूर्व कहते थे, आइए विराजिए पवन कुमार, कथा कहो मति अनुसार। आओ विराजो श्री हनुमान जी, मैं अपनी मति के अनुसार कथा गाऊंगा। और बस इतना कह के कथा शुरू कर देते थे। भिंड का चंगीलाल, भिंड जिले का एक चेला है हमारा चंगीलाल। अब किसी का नाम लेंगे तो बुराई हो जाएगी, तो हम अपने चंगीलाल को ही बोल देते हैं। भिंड जिले का चंगीलाल बड़ा चतुर आदमी, वो भी कथा सुनने गया तो उसने बीच में तीसरे दिन टोक दिया, क्षमा करना भगवान व्यास जी, आप रोज कहते हो आइए विराजिए पवन कुमार, तो क्या हनुमान जी आते हैं या ऐसे ही झूठ मूठ का नाटक नौटंकी कर देते?
व्यास जी बोले देखो भाई, हमारा तो मानना है कि जहां जहां राम कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां रघुनाथ जी की कथा होती वहां हनुमान जी आते, क्योंकि राम चरित्र सुनबे को रसिया, रामचरित्र सुनने के रसिक श्री हनुमान जी हैं तो आते हैं। तो इन सज्जन ने कहा हम ऐसे नहीं मानेंगे, कोरी कोरी बातों पर भरोसा नहीं है हमें, कोई प्रमाण बताओ कि हनुमान जी आए कि नहीं। हनुमान जी आपको मंदिर में मिले या ना मिले, डॉक्टर हनुमान या बागेश्वर हनुमान, देखो हम कथा के लिए क्यों कहते हैं, बहुत से लोग हमसे कहते गुरुजी 3 घंटा जो 4 घंटा कथा करनी है उतने में दरबार लगाओ, 100-200 पर्चा बन जाएंगे, 4-5 घंटा कथा सुना रहे, कथाएं तो 18 चैनल खोलो 19 बाबा मिल जा, पर्चा बनाओ पर्चा, ठटरी के भरे नक्कटा आगी के लाए लुगर के लाए, बात सही है तुम्हारी, लेकिन प्यारे करोड़ों की बात बोले, दरबार में तो हनुमान जी की कृपा दिखती है, कथा में तो हनुमान जी हाथ जोड़कर कथा सुनने चले आते हैं। और कथा में 2 रूपों का दर्शन होता है, हमारा मानना है। हम तो अनपढ़ गवार आदमी हैं, सच बता रहे, ये भगवान रखे हैं, हमने आज तक नहीं पढ़ा, न ठीक से पढ़ पाते हैं, अज्ञानी आदमी हैं। हनुमान जी के हमें 2 दर्शन कथा में होते, एक वक्ता के रूप में, एक श्रोता के रूप में। दरबार में तो एक ही नजारा, लेकिन कथा में तो 2-2 नजारे दिखाई पड़ते, और ये नजारा ऐसा अद्भुत है। हमसे कोई पूछे महाराज जी आपको प्रिय क्या है, दरबार तो ठीक है, गुरु आज्ञा है, लेकिन कोई हमसे कहे तो दिन भर कथा कहलवाते रहे, हमें तो जो कथा कहने में और सुनने में आनंद है वो दुनिया की किसी वस्तु में आनंद नहीं है। और हर कथा में हनुमान जी हाथ जोड़कर आते हैं, पक्का है। अब चाहे जिसको मिल जाए, जरूरी नहीं है वो हनुमान जी बनकर आए, बंदर बनकर नहीं आते, किसी भी रूप में आते हैं, कभी बूढ़ा बनकर, कभी जवान बनकर। जो बगल में बैठे हैं वो जरूरी नहीं तुम्हारे पड़ोसी हों। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, जहां भगवान के भक्त भगवान को पुकारते भगवान वहां आते। तो व्यास जी बोले देखो भाई हमारा तो मानना है हनुमान जी आते। बोले देखो हम ऐसे नहीं मानेंगे, विज्ञान के आदमी है, कोई चमत्कार प्रत्यक्ष दिखाओ। अब वो 100 साल पुरानी बात है, आज के जमाने की होती हम कहते भेज दो हमारे ठटरी के बरे, हम दिखाई दुए चमत्कार, जो माल चमीटर लाल ना करवा देंगे। अब पुरानी चर्चा, तो कैसे प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाएं? बोले जिस पर आप कहते हो कि इस चौकी पर हनुमान जी बैठते हैं, हम वो उठाकर देखेंगे, वजन करेंगे, बराबर वजन की रहेगी तो हनुमान जी नहीं आते। भाई कोई बैठेगा आएगा तो वजन बढ़ेगा, चाहे 2 ग्राम भी बढ़े पर बढ़े। हनुमान जी ये मानते हैं कि किसी भी रूप में, हवा में भी आ सकते, पर 2 ग्राम तो बढ़ना चाहिए, बात भी सही है। और लोगों के बीच में ये क्वेश्चन तो बेचारे आचार्य जी से कुछ कहा नहीं गया, हाँ कह दिया कल देख लेना हनुमान जी आते हैं, हम कल ही मानेंगे। पंडित जी पर सुन लो, अगर हनुमान जी नहीं आए तो आपको व्यास गद्दी छोड़नी पड़ेगी। पंडित जी ने कहा अगर हनुमान जी आ गए, उनका आभास हो गया, तो बोले पर जिंदगी भर के लिए हम आपके चेला बन जाएंगे। बढ़िया। रात हो गई, पंडित जी को पूरी रात्रि नींद नहीं आई, आंखों से आंसू झरझर गिरते गए कि या तो कल अंतिम होगा, वरना राखो लाज हमारी। राखो लाज हमारी, गिरधारी बनवा राखो लाज हमारी, राखो लाज
बचा लो। भक्तन के हित प्रभु जी, भक्तन के हित आप पधारे, जन जन के हितकारी हो, जन जन के हितकारी। आंखों से आंसू गिरने लगे, माला नहीं छोड़ी रात भर। या तो आपकी नाक कट जाएगी या हम प्राण त्याग देंगे। आप अगर आए नहीं तो कल से कथा बंद, हम प्राण त्याग देंगे महाराज। कल तो आपको आना पड़ेगा। लाखों लाल हमारे हमारे, लाखों लाल हमारे हमारे, लाखों लाल हमारे हमारे, लाखों रात भर रोते रहे। प्रातः काल हुई, नियम धर्म कर्म किया, सोए तो थे नहीं। आंखें एकदम लाल, आंखों से झरझर आंसू बहते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। अरे भगवान कहते अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान तो भक्तों के हितकारी हैं। कथा का समय हो गया, अब तो तमाशा देखने के लिए गांव-गांव से लोग आ गए। पहले तो 40-50 श्रोता आते थे। इस दुनिया में तमाशा देखने वाले बहुत हैं, तमाशा को बनाने वाले बहुत हैं, तमाशा मिटाने वाले बहुत कम हैं। दुनिया अजीब और गरीब है यारो। इस दुनिया में तमाशा सब देखते हैं, सब तमाशा देखने आ गए। रोज तो एक आध दिन कथा, उस दिन तमाशा होना था, सब आ गए। अब देखते हैं कौन जीतता है। और भगवान के लिए आजकल तो सनातन के लिए लोग मुंह फाड़े बैठे, आंखें टकटकाए बैठे हैं। कब कोई मौका मिले वो तत्क्षण। आहा, कथा का समय प्रारंभ हुआ। व्यास जी विराजमान भय, आंखों से रोते हुए चौकी रखी गई, चौकी का भजन किया गया। प्रणाम करके मंगल स्तुति करके आपने वही प्रतिदिन क्रम की भांति आज फिर कहा, आइए विराजिए पवन कुमार। और इतना कहा वो झरझर आंखों से आंसू बह गए। प्रभु आज इस भक्त की लाज को बचा लेना, आज इस दास की लाज को बचा लेना नाथ। हे दयालु, आज अगर आप नहीं विराजमान भय तो नाक आपकी कटेगी। कथाओं को कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं मानेगा, कोई सनातन पर, संतों पर, ब्राह्मणों पर, व्यासों पर भरोसा नहीं करेगा। आप हम सब व्यासों की लाज बचाने के लिए पधार जाओ, आओ विराजो नाथ। और आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, शरीर अधीर हो गया, मदांधता छाने लगी शरीर पर। और जो पढ़े लिखे महाशय थे उन्होंने कहा, कहो पंडित जी आपके हनुमान जी आ गए। वो तो कब के आ गए,